हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं आपके चैनल आई30 सर्विसेज पे। दोस्तों, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएससी, एमकॉम का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, कब फॉर्म, फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो इसको लेकर मैं आपके सामने पूरी बात करूंगा। बस आपसे ये कहूँगा, वीडियो में शुरू तक बने रहे, कंप्लीटली देखें तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि आपको फॉर्म मतलब जो है यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न का, उसके बारे में मैं बात करूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे मैं, अगर आपको सबसे पहली चीज़ कि अपने फॉर्म को आप आज़ाद यूनिवर्सिटी पर आ जाइए। जैसे ही आप इस आज़ाद यूनिवर्सिटी पर आ जाते हैं, आने के बाद कुछ क्राइटेरिया इस तरीके के दिखेगा, जहाँ से जाकर आपको फॉर्म भरने की डेट जो है वो मालूम होगी। खैर, अभी इसके बारे में ये नोटिस जो है चल रही है, बस फॉर्म खुल जा रहा है 1 से 2 दिन में। पहले भी मैंने आपसे 1-2 दिन बोला था, लेकिन फॉर्म का जो है क्राइटेरिया जो है वो शुरू हो गया है। क्या नाम है, पूर्वांचल विश्वविद्यालय में इसका स्टार्टिंग की जा चुकी है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया बस बना है, और इस हो सकता है ये सारी चीज़ें जो है ग्रुप में डेली बाई डेली जो है वो आती हुई चली जा रही हैं। और जो आपका फॉर्म है वो आपका एडमिशन लॉगिन यहाँ से इस सामर्थ पोर्टल के ज़रिए होना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये सारी चीज़ें होती हुई चली जाएंगी आसानी के साथ। तो ये क्राइटेरिया जो है आपका क्या नाम है, फॉर्म भरने को है, और फॉर्म भरा जाएगा, ये सारी चीज़ें होती हुई चली जाएंगी। अब रही बात, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आपका क्या नाम है, क्वेश्चंस कैसा होगा, या ऑब्जेक्टिव या रिटन। तो दोस्तों देखिए, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो किस किस सेमेस्टर का होगा, तो मैं बता दूँ, ये सेमेस्टर, ये सेमेस्टर, ये सेमेस्टर, ठीक है। चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के हों, चाहे आप थर्ड सेमेस्टर के हो, चाहे आप फिफ्थ सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर के हों, तो उसमें जो एग्ज़ाम रहने वाला है वो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही होगा, इन्हीं 3 का होना है और कोई भी नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर में है तो भी, थर्ड में है तो भी, आपका फिफ्थ में है तो भी, ये ऑब्जेक्टिव जो है, ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने वाला, और इसी बेस पर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। वो सारी चीज़ें हैं। रही बात, अगर आप एमए में है, एमएससी है, एमकॉम है, तो उसमें कैसा होगा ये आपको बता दूँ। ये तीनों में अगर आप हैं तो उसका रिटेन होगा। ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान में बैठा लें कि ऑब्जेक्टिव आपका होना है, और मार्कशीट के जरिए सारा एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेपर भी, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पेपर भी आसान है, और टाइम से पहले आप भी पेपर आप करके रख सकते हो, तो कोई बहुत वो नहीं है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस है, उन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। और बाकायदा मैं आपको एक, क्या नाम है, जब मैं एक आपको पूरा सिलेबस दिखा दूंगा कि ऑब्जेक्टिव शीट को कैसे भरना है, उससे भी रिलेटेड मैं एक वीडियो आपके सामने ले आऊँगा, ताकि आपको भरने का जो अंदाज़ा हो वो सारी चीज़ें आ सके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों ने दिया होगा, और ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि वैकल्पिक होगा, जिसमें आपके ऑप्शन होंगे ABC, ऑप्शन होंगे, और उस ऑप्शन के थ्रू आपको एक क्वेश्चन और उसके 1, 2, 3 और 4 ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो और इसी के बेस पर ये सारी चीज़ें होनी है, तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, अब ये सारी चीज़ें आसानी हो जाएंगी। अब रही बात फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में, तो मैंने आपको पहले ही भी बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर डेली बाई डेली बात चल रही है, ताकि आपका जो भी कोई डाउट वो ना हो, आप आसानी के साथ उन चीज़ों को क्लियर करते हुए चले जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ चुकी। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।